हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु पर। मैं हाजिर हूँ वापस 24 अप्रैल का करंट अफेयर शो लेकर आप लोगों के लिए। पढ़ता है भारत 5 बजे बादशाह करंट अफेयर शो, जिसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ मैं आपको। वन लाइनर जो करंट न्यूज़ है आज की वो मैं डिस्कस करता हूँ, उसके साथ में स्टैटिक जीके भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज 24 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि जो खेंग खोंगजोम दिवस है वो किस राज्य में, खोंगजोम डे की कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो मणिपुर में ये मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को खोंगजोम डे कहाँ मनाया जाता है? इन मणिपुर। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करेगा न्यूट्रिशन रिच फूड? कौन सा इंस्टीट्यूट बनाएगा? तो ये है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आईआईएफटी, जो है ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संस्थान, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या करता है, आता है। वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन रिच फूड बनाएगा। नेक्स्ट है जो डीआरडीओ का जो मोबाइल टेस्टिंग लैब इनोग्रेट हुई है वो किसने इनोग्रेट की है? जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और जो मोबाइल वैन टेस्टिंग लैब है उसका नाम क्या है? एमवीआरडीएल मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इज इनोग्रेटेड बाय द राजनाथ सिंह, जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ये बनाया किसने? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। और जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी यहाँ के चेयरमैन है। तो मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इन एसोसिएशन विद ईएसआईसी हॉस्पिटल्स। जो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स हैं हैदराबाद की, उसके द्वारा ये विकसित की गई है। 1000 सैंपल इसके अंदर के टेस्ट किए जा सकें एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के साथ में 23 अप्रैल को स्पेनिश लैंग्वेज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्पेनिश लैंग्वेज डे है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। तो स्पेनिश लैंग्वेज डे वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। 23 हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। जो यूनेस्को का फुल फॉर्म अभी बताया मैंने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। हेड कौन है इसके? एड्रू एजुलियो इसके भी हेड हैं। 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और फॉर्म मतलब फाउंड हुआ था, बना था ये। और जो काम करना स्टार्ट किया था उसने 1946 से किया था। अपने को ये याद रखना है, 16 नवंबर 1945। देन इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका क्या है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसका? यूनेस्को का। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री ने क्या कर दिया है? मरिजुआनो, भांग की खेती को क्या कर दिया? वैध कर दिया। वो है लेबनान। लेबनान ने भांग की खेती को क्या कर दिया है? मरिजुआनो बेसिकली भांग की खेती को कहा जाता है। तो मरिजुआनो भांग की खेती कहाँ वैध हो गई है? लेबनान में। तो ये फर्स्ट अरब कंट्री है जिन्होंने वैध किया है इसको। कैपिटल किसकी है? बेरेट है। इसकी करेंसी लेबनीज पाउंड है, लेबनीज पाउंड है। वो प्रेसिडेंट है मिचेल ओन। मिचेल ओन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लेबनान के। नेक्स्ट है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ है, उसने एक जो रावी नदी है उसकी, उस नदी पर एक पुल बनाया है, परमानेंट ब्रिज बनाया है इन्होंने। तो बीआरओ ने कौन सी नदी पे परमानेंट ब्रिज बनाया है? रावी नदी पे। और उस ब्रिज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। नेम ऑफ द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ ऑन रावी रिवर। तो द कसोल ब्रिज, द कसोल ब्रिज। तो उस ब्रिज का नाम क्या है? द कसोल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ ऑन रावी रिवर। तो इससे क्या मिलेगी? जो पंजाब के किसान है उनको अपनी खेती को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। और इससे जो रावी नदी से, जो रावी नदी है, इससे जो बेनिफिशियल स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब जो है बेसिकली क्या करती है? बेनिफिट पाती हैं। और इसमें कह सकते हैं कि पानी यहाँ पे लगता है। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो माइग्रेंट वर्कर्स है उन्होंने कितना परसेंट क्या कर दिया है? 110 बिलियन यूएस डॉलर्स तक कम, क्या घर पे भेजना कम कर दिया है। तो प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने घर देशों को वापस भेजे गए धन की राशि के अनुसार 110 अमेरिकी बिलियन बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी की गई है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? 110 बिलियन यूएस डॉलर्स जो बाहर माइग्रेंट हैं वो अपने घर पे अभी तक कम राशि भेज रहे हैं इन्होंने, ड्यू टू द कोविड-19। ये एक जो रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। एजुकेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन ऑफ जस्टिस इनिशिएटिव कौन सी कंट्री में स्टार्ट किया है? एजुकेशन फॉर जस्टिस
ठीक है ना। एजुकेशन फॉर जस्टिस एक कैंपेन है, इनिशिएटिव है, लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स लॉन्च सीरीज अंडर एजुकेशन फॉर जस्टिस। तो यूनाइटेड नेशंस के ड्रग एंड क्राइम डिपार्टमेंट ने क्या किया, एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोविड-19 टेस्ट डेवलप्ड बाय सीएसआईआर एंड आईजीआईबी साइंटिस्ट। ठीक है, सीएसआईआर और आईजीआईबी, आईजीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने मिलकर एक डेवलप किया है टेस्ट किट, उसका नाम क्या है, फेलुडा। फेलुडा किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च, सीएसआईआर जो है उसका, और इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा जो बनाया गया उसका नाम है फेलुडा। तो यही है फेलुदा, इसका नाम क्या है, फेलुदा इसका नाम है जो टेस्ट किट बनाया गया है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव हाउ मच अमाउंट्स टुवर्ड्स इंडियन कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेरेडनेस चैलेंज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौती, जो कोविड-19 से की चुनौती है उससे निपटने के लिए कितना किया, 15,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट है द इंडियन herpetologist discovered new species of viper family in which state। कहाँ पर यह है जो हेरिटोलॉजिस्ट ने किस राज्य में वाइपर परिवार की नई प्रजाति का खोज की है, वो है दो पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ पर, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में द पक्के टाइगर रिजर्व में क्या की है, इसकी खोज की है। और इसका नाम एक काल्पनिक चरित्र सालजार स्थेरियन के नाम पर रखा गया है। नेम आफ्टर ए फिक्शनल कैरेक्टर सालजार स्लिथेरिन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सी एजेंसी ने, विच एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च 60 इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट्स टू ऑर्बिट। तो कौन सी एजेंसी ने 60 इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट ऑर्बिट में स्टेब्लिश किए हैं, वो स्पेस एक्स है। प्राइवेट अमेरिकन एजेंसी है, बेसिकली स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, अमेरिकन बेस्ड प्राइवेट एजेंसी है जिसने 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्टेब्लिश किया है। टेक महिंद्रा ने कौन सी कंपनी के साथ में टू मेक द इनोवेशन सेंटर्स, टू सेटअप इनोवेशन सेंटर, कौन सी कंपनी के साथ में इन्होंने टाई अप किया है, टेक महिंद्रा टाइज अप विथ विच कंपनी फॉर सेटअप इनोवेशन सेंटर्स। तो आईबीएम के साथ टेक महिंद्रा ने क्या किया है, एक करार किया है, ठीक है, और टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है टू सेटअप द इनोवेशन सेंटर्स। नेक्स्ट है जो चाइनीज वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स हुआ है अभी, वो किसने जीता है, वो चार्ल्स लेक्रेक इन्होंने जीता है। चार्ल्स लेक्रेक ने क्या है, चाइनीज वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। डायरेक्टर ऑफ विच फेमस कार्टून कैरेक्टर हु हैज पास्ड अवे। तो टॉम एंड जेरी के जो फेमस डायरेक्टर थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बैंड द एंट्री ऑफ ऑल फॉरेनर्स। तो अमेरिका ने एक बार अभी ग्रीन कार्ड जो है, ग्रीन कार्ड वो बैन कर दिया है आगे कुछ मंथ्स के लिए। तो अमेरिका ने क्या कर दिया है, एंट्री ऑफ ऑल फॉरेनर्स क्या कर दिया, बैन कर दिया है। विद विच कंपनी डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द ऑफिशियल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म नेम कोविड इंडिया सेवा। तो भारत अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया है, कोविड-19 इंडिया सेवा लॉन्च की थी। वो कौन सी कंपनी के साथ में मिलकर, जो कौन सी कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो ये जो प्रोग्राम है वो ट्विटर के साथ मिलकर क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो 20% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उनका 20% तक सेल अधिक हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 में। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एंड सीईओ बीएमडब्ल्यू इंडिया पास्ड अवे विथ व्हाट इज हिज नेम। तो बीएमडब्ल्यू के प्रेसिडेंट सीईओ थे, वो उनका क्या निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या था, रुद्र तेज सिंह का भी निधन हो गया है। तो ये आप ओबिचुरीज में ध्यान रख सकते हैं। विच इज यूज टू मेक रिचार्जेबल which what is used to make rechargeable metal air batteries by DST साइंटिस्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट है उनके द्वारा रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरीज बनाने के लिए क्या यूज किया जाएगा, फिश, बेसिकली फिश मछली यूज की जाएगी, और वी कैन से फिश के जो गिल्स है उनको यूज किया जाएगा टू मेक इफेक्टिव रिचार्जेबल बैटरीज बाय द DST साइंटिस्ट। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन की फिश के जो गिल हैं उनको रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरीज बनाने के लिए कहाँ के साइंटिस्ट ने यूज करने का अनाउंसमेंट किया है, या फिर कौन से साइंटिस्ट उसको यूज करें। तो DST के साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फिश गिल्स का।
नेक्स्ट, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम? आईआईटी मंडी ने क्या किया है, वो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का क्या किया है, बनाया है इन्होंने। हु हैज लॉन्च द लार्जेस्ट फ्री फूड प्रोग्राम मिशन? अन्न सेवा। रिलायंस फाउंडेशन ने ये सबसे बड़ा जो कोविड 19 है उसे निपटने के लिए एक अन्न सेवा प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर जिसको भी खाना नहीं मिल रहा उसको ये प्रोवाइड करवाएंगे। उसका नाम क्या है? अन्न सेवा। हु इज द ऑथर ऑफ बुक सेमलेस? सेमलेस के ऑथर कौन है? तस्लीमा नसरीन। कल भी हमने एक बुक डिस्कस की थी, उसका नाम क्या था? जो था हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर्स, जो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी, ऑडियो बुक था। और आज ये है तस्लीमा नसरीन की बुक सेमलेस, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री फेसबुक इंट्रोड्यूस थर्ड पार्टी फेस फैक्ट चेक सिस्टम? बांग्लादेश में ये फेसबुक ने स्टार्ट किया थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम। विच स्टेट हैज स्टार्टेड स्माइल प्रोजेक्ट फॉर ई लर्निंग? राजस्थान। अभी ई लर्निंग बहुत ही चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण एजुकेशन सब जगह क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, और स्कूल एंड कॉलेजेस बहुत टाइम तक बंद रहेंगे। तो उसी पहल के तहत राजस्थान ने स्माइल नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और भारत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने भी जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है उस पर क्या किया था, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ए हेल्पलाइन कॉल्ड कोविड 19 मदद? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये कोविड 19 मदद नाम का एक कोविड 19 हेल्पलाइन स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या है? मदद, ठीक है। जिसके अंदर हम कोई भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, एंड जिसको भोजन मीन ऑल टाइप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड 19 अवेलेबल थ्रू दिस हेल्पलाइन कोविड 19, जिसका नाम है मदद। नेक्स्ट है, विच आईआईटी डेवलप्ड वार्ड बोर्ड फॉर कोविड 19 पेशेंट? तो आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बोर्ड बनाया है कोविड 19 पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, मेद्रुम माउंटेन इज इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में है ये मेट्रोहोम पर्वत? कौन सी कंट्री में? स्विट्जरलैंड में, जिसके ऊपर इंडियन फ्लैग को दिखाया गया था, और एज ए थैंक्स दिया है उन्होंने जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो आपका ड्रग था जो भारत ने भेजा था सभी देशों को, उसके लिए ये स्विट्जरलैंड ने क्या किया, थैंक्स दिया था। और इस पर्वत पे क्या किया था, भारतीय झंडे को दिखाया गया था, इमेज उसकी प्रोजेक्ट की गई थी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड ए चैटबॉट विद फेसबुक टू आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग कोविड 19? तो जैसे महाराष्ट्र ने कोविड 19 हेल्पलाइन मदद बनाया, वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया था, फेसबुक के साथ मिलकर एक चैटबॉट बनाया। फेसबुक का खुद का चैटबॉट पहले से चल रहा है फेसबुक मैसेंजर पे। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने इसके साथ में मिलकर क्या किया है, चैटबॉट बनाया है, जिसमें इसकी क्वेरीज को हैंडल किया जाएगा। हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एशियन, जो आसियान देशेस हैं उनकी जो हेडशिप हुई थी वो किसने की थी? वियतनाम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विथ मास्टर कार्ड? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया, मास्टर कार्ड के साथ क्या किया, टाई अप किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा? तो नासा के द्वारा धरती के बराबर एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया, जिसका नाम है केपलर 1649 सी। केपलर 1649 क्या है, एक्सोप्लैनेट है जो नासा के द्वारा खोजा गया है, और इसका साइज नियर अबाउट द अर्थ साइज है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जीके जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। डेली मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। उसके अलावा हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए डीआईज भी लेके आते हैं, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो हार्ड है, बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी मैंने बहुत इजी से सिलोक्स, बहुत इजी जो ओनली ए फ्यू के क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।